Today is a big day. Let's dive in. यूपीएससी ने बोथ कट ऑफ एंड मार्कशीट जारी कर दी है 2023 के. आंसर की आना बाकी है. जब वो आएगा वी विल सी इफ इट रिक्वायर्स अनदर वीडियो. इट माइट, क्योंकि पेपर वन के स्कोर ज़्यादातर लोगों के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए हैं. देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जो अपने कैलकुलेटेड मार्क्स से 18 मार्क्स से कम आ रहे हैं कोचिंग सेंटर के कीज़ के कंपैरिजन में. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. मैं अपना मार्कशीट शेयर करूँगा, मुझे कितना है वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा. And then I will talk about some of the mistakes that I made during 2023 mostly. 2023 के बारे में बात करेंगे कि आप मत करना 2024 में. If you're giving this exam, please don't. And don't waste your attempt. जैसे मेरा 2023 का एक attempt waste हुआ, ठीक है, but still मत करना, year waste होता है. Learnings for 2024 ये डिस्कस करेंगे हम लोग. क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में. ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस हियर. बट सबसे इंपॉर्टेंटली लर्निंग्स फॉर लाइफ. मेन ये रीज़न है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. इन दिस लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन आई हैव रियलाइज्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आई एम फीलिंग कि अदर यूट्यूबर्स, अदर पीपल ऑन द इंटरनेट आर नॉट टेलिंग यू. एंड good positive things, only positive things that might actually help you through not just 2024 but even for further up and ahead 2025 and beyond. सारी चीज़ों के लिए ये काम आएगा जो मैं आपको बोलूँगा. हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी ओवरसिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. हिस्टोरिकली लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ एवर 75. जब ये कट ऑफ आया ना, मैं उसी समय समझ गया कि मैं जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कम मार्क्स आने वाला है. एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी बॉदर कर रहा था. एंड यूपीएससी मार्कशीट ही नहीं दे रहा था. सो नाउ यूपीएससी हैज़ गिवन द मार्कशीट. क्विकली देख लेते हैं. ये आप समझो कि ये कितना कितना इंपॉर्टेंट नंबर है 75. ये दिस इज़ सो लो, दिस इज़ सो लो. लिटरली आप 38 क्वेश्चंस करेक्ट करो एंड डोंट मेक एनी रॉन्ग मिस्टेक्स एंड यू आर इन आउट ऑफ 100. ओके, सो ऐसे सुनने में भले ही ईजी लग रहा है बट द रियल रीज़न इज़ नॉट जस्ट सी सैट की वजह से 2 to 3 मार्क्स नीचे चला गया. ये 70, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पेपर 1 क्लियर किया बट पेपर 2 दे कुडंट क्लियर. 78 होता कट ऑफ अगर सी सैट से अगर ठीक ठाक सी सेट आता तो मे इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट. वो 2 मार्क्स में देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. 2 मार्क्स पीछे जाना मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एक्सक्लूडेड, आप ये समझो. ओके, सो आई फील कि पेपर 1 वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर 1 आई हैव एवर सीन ऑन इट्स ओन. सी सैट छोड़ भी दो आप, पेपर 1 सबसे टफेस्ट पेपर 1 था अभी तक का. ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट. बट पहले मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ. दिस इज़ माई 2022 मार्कशीट. क्यों? क्योंकि देर आर लॉट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स हु हैव रिसेंटली जॉइन मी. सो उनके लिए मैं अपना हिस्ट्री बता देता हूँ. 2021 में मैंने मेंस लिखा था. 2022 में आई डिड क्लियर पेपर 1 का कट ऑफ बट पेपर 2 सी सैट मेरे से क्लियर नहीं हुआ. कुड नॉट राइट. 2023 में अगेन आई डिड नॉट क्लियर सी सैट. मेरा प्रिपरेशन फॉर सी सैट वॉज नॉट अप टू द मार्क. बहुत ही कम, लो एफर्ट प्रिपरेशन था. बहुत ही कम टाइम मैंने सी सैट को दिया था. ऑल ऑफ दैट मैं डिस्कस करूँगा. क्यों हुआ वो फेलियर, क्यों हुआ वो मैं डिस्कस करूँगा ताकि आप में से कोई और दोबारा कभी ना करो वो. देर आर 55 डेज हैं अभी ड्रीम्स में. तब तक में आप बहुत चीज़ें बदल सकते हो, मेरे फेलियर से सीख सकते हो. ठीक है. सो पेपर 1 इज़ 80 मार्क्स. ये है मेजर हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 100 मार्क्स. दिस वॉज माई एक्सपेक्टेशन. 20 मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है. क्यों मैं 100 एक्सपेक्ट कर रहा था? खुद से नहीं कर रहा था. दीज वर द आंसर कीज फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स जिससे ऐसे मार्क्स आ रहे थे. ओके, इसमें से बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल चहल या शंकर में मैंने देखा था कि देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द इंटरनेट दैट दे वर रॉन्ग. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने कम तो नहीं आएंगे, 95 के आसपास होने चाहिए, 96 ऐसा. एवरेज आप देखो तो 96.7 आ रहा है इनसाइट्स की वजह से. चलो ठीक है, इनसाइट्स मैं इग्नोर भी कर दूँ. एक लोगों को कंपेरेटिवली ईजी ही दिया है, ज़्यादा ही करेक्ट मार्क्स दिया इनसाइट्स. बट स्टिल 96.7 नहीं भी तो मैं चलो 95 ही एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट. बट 80 इज़ 15 मार्क्स लोअर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. एकदम नहीं. इट सरप्राइज्ड मी, इट शुक मी टू माई कोर. आई डिड आस्क अराउंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सम ऑफ द पीपल हु डिड गिव दिस एग्जाम एंड सब 15 to 20 मार्क्स एक्चुअली दे आर सेइंग उनके एक्सपेक्टेशन से कम है. हावेवर ये आंसर की जाने पे पूरी तरह से कंफर्म होगा. 75 कट ऑफ जाते ही मैं समझ गया था कि दे हैव कैंसल्ड क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2. मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 क्वेश्चंस दे हैव कैंसल्ड. इट कुड हैव बीन 4 क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, वो तो अब आंसर की पे पता चलेगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस कैंसिल किए. ओके, आई एम नॉट, आई शुड से दिस दैट आई एम नॉट satisfied with this. The reason why I show my mark sheet is because I'm accountable to
माई सब्सक्राइबर्स, आप लोगों ने अगर किसी ने भी सब्सक्राइब किया ये चैनल, वो ये सोचता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. एटलीस्ट आई विल नेवर बेस इट ऑफ ऑन समथिंग दैट आई डोंट हैव. हियर नॉलेज, इफ आई डोंट हैव द नॉलेज टू स्कोर 120, समवन किसी एक को 120 भी आया इस पेपर में, देन आई विल नेवर क्लेम सो. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन ट्रूथ हियर, अनलाइक मेनी अदर यूट्यूब चैनल्स. यस, सो अब 80 मार्क्स जो है, this is making me feel that I shouldn't be guiding you at all with this kind of score. Many expected things happen in UPSC and we should be ready for any unexpected things. लेकिन 80 मार्क्स इतना कम है मेरे एक्सपेक्टेशन से कि आई फील आई एम नॉट केपेबल गाइज ऑफ गाइडिंग यू. ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो जा रहा हूँ या मैं चला जा रहा हूँ. इफ यू गाइज विल आस्क मी, आई एम स्टिल हियर एज एन एल्डर ब्रदर हु हैज़ क्लियर्ड 3 times GS1 कट ऑफ. बट मैंने इवन दो ये कंसिस्टेंसी है GS1 कट ऑफ करने की, क्लियर करने की, बट स्टिल there are people out there who are doing better at this than me. You guys can let me know in the comments what you think. Okay, next, क्यों मैंने फेल किया CSAT. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है एंड मैं वेरी क्विकली आई गो थ्रू दिस. इसके पीछे 2 रीजंस है. यहाँ पे मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करूँगा, ओनली रियल टॉक हियर, ओनली रियल टॉक. दो तरह से मैंने प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. एक है प्रिपरेशन एंड दूसरा है कि उस दिन मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी. ठीक है, सो पहले प्रिपरेशन में मैंने स्किप किया कुछ टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज वुड हैव हेल्प्ड. यूपीएससी ने फाइल किया कोर्ट में कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ट्रू, बट अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है तो आप ये 10 सेकंड में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करने में आपको 3 to 5 minutes लगेंगे काउंट करने में. ऐसे क्वेश्चंस थे पेपर में. सो डेफिनेटली यू शुड हैव डन दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. आई शुड हैव डन दिस. ये स्किप करना इन इट सेल्फ वॉज अ बिग मिस्टेक. ये नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड जो मैंने किया भी ना, बाकी टॉपिक्स जो मैंने किया भी उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. क्या फ़ायदा फिर? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, तो वहाँ पर बैठ के फिगर आउट करना पड़ता है. फिगर आउट, अरे इसको कैसे सॉल्व करना है, एवरी क्वेश्चन बिकम्स अ पजल. वो नहीं होना चाहिए. उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपका बना हुआ होना चाहिए कि आप वहाँ पहुँचो, बैठो, देखो अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है, क्लियरली सॉल्व, मूव डेड. एंड दैट इज़ वाई आई कुड नॉट ऑप्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैंने 40 या 41 क्वेश्चंस मैंने ऑप्ट किए बस CSAT में. ओके, ये कभी नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑप्ट 60+ एटलीस्ट. ओके, एंड दैट इज वाई मेरा CSAT में स्कोर इतना खराब है. इट्स नॉट इवन क्लोज टू कट ऑफ. 54 इज फार बैक. ओके, मैं इनफ, आई ओनली ऑप्टेड व्हाट लाइक 12 क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन. आई कुड नॉट रीड ऑल ऑफ देम. उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं मैथ्स में मुझे इतना टाइम लग गया. दैट टाइम मैनेजमेंट वॉज बैड. ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू डे ऑफ द जजमेंट. जिस दिन पेपर था उस दिन मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया पेपर 2 आते आते, दोपहर होते होते. डोंट लेट दैट हैपन टू यू एवर. ओके, ड्राउजी हो गया था मैं, नींद आ रहा था मुझे. दैट शुड नॉट हैपन टू यू. ओके, मेक श्योर कि ये ना हो. चाय पियो या जो करो, डोंट ईट, स्किप योर लंच. अगर लंच से नींद आता है, डू व्हाटएवर, डोंट लेट योर सेल्फ बी स्लीपी, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत हाई स्पीड चाहिए, मच मोर स्पीड दैन पेपर 1. ओके, सो वो एक गलती हुआ. आई वॉज एग्जॉस्टेड, बट मैं एग्जॉस्टेड क्यों था? क्योंकि लास्ट नाइट आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट. ये नहीं होना चाहिए. क्यों होता है? जब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लग जाते हो तो वो एनजाइटी होने लग जाता है लास्ट मोमेंट पे. तो वो सेल्फ कंट्रोल वो चाहिए. ओके, ऑल ऑफ दैट वाज लैकिंग लास्ट ईयर एंड वो फोकस चला गया था मेरा. एग्जाम लिखते लिखते होता ना, ऐसा नहीं कि मैं डे ड्रीम करने लग गया हूँ, बट स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है फोकस लूज करने पे. ऐसा हुआ था कि एक बार 2 बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए मुझे दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ जा रहा है. मैंने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, क्वेश्चन देखा एंड आई कुड नॉट सॉल्व दी क्वेश्चन. एक बार में मुझे फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ा. दैट शुड नॉट हैपन. ये सब टाइम आपका ख़राब करता है. ओके, सो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जॉस्ट मत होना, फोकस मत लूज करना, ओवर एग्जर्ट मत करना आपको अपने आप को. एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले भी मैंने 12 आवर्स प्लस पढ़ाई की थी एंड उसके प्रीवियस वीक कंसिस्टेंटली 14+ आवर्स पढ़ रहा था. डोंट गिव योर सेल्फ दिस मच ट्रबल लास्ट वीक में. ओके, उसके पहले जितना देना है दो, बट लास्ट वीक में ब्रिंग इट डाउन. ओके, नेक्स्ट पेज में मैं ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. एंड हाँ, एग्जाम के टाइम डोंट पैनिक. तो क्या क्या लर्निंग्स है 2024 के लिए? ठीक है, मैं सबसे पहले गिव योर बेस्ट. मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आप अपना रिड्यूस योर स्टडी आवर्स. कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको स्टडी आवर्स रिड्यूस करना है टाइम रहते. अभी आप जितना पढ़ना पढ़ो नेक्स्ट 50 डेज, बट लास्ट के 5 डेज 6 डेज क्या करोगे आप? लास्ट वीक आप ऐसे, ये ग्राफ है आपका, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए एवरी डे स्टडी आवर्स. जैसे यहाँ पर 14 आवर्स है, फिर 12, 10,
लास्ट आते आते 6 आवर्स हो जाने चाहिए एक दिन पहले, एक दिन पहले 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 आवर्स, मूव ऑन। ओके, सो ये करना है, फिर मैं वापस आऊँगा इधर, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है, द रियल ट्रेंड इज दैट देयर इज नो ट्रेंड। ओके, जो भी यूपीएससी एग्जामिनर है उन्हें ऐसा मन है कि टू ब्रेक एवरी सिंगल ट्रेंड दैट देयर इज, क्वेश्चन के पैटर्न्स, क्वेश्चन के टाइप्स, हाउ मेनी पूछ रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दिस एग्जामिनर इज विलिंग टू चेंज। सो ये नहीं पता कि 2024 में वो क्या नया ले आएंगे, वी डोंट नो। ओके, 2024 में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, एंड ये अनसर्टेनिटी जो है उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, माइंडसेट बना के चलना है कि हाँ जो आएगा मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता वो किसी और को नहीं आता है। ओके, दिस इज योर मंत्रा। सो यूपीएससी इज अनफॉरगिविंग, डोंट रिलाई ऑन ट्रेंड्स, प्रिपेयर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। ये मेरा सीसैट पूरा एक ईयर खा गया क्योंकि मैंने एक एक सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर किया। सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू दैट यू कैन नॉट रिवाइज। ओके, मैं बता दूंगा, मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे आई कीप अपडेटिंग इट, मैं बोल दूंगा जिस दिन के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ओके, दैट डे इज कमिंग सून। उसके बाद वहाँ तक जो भी पढ़ लिया, डोंट रीड एनीथिंग न्यू आफ्टर दैट, अगर आप 2024 दे रहे हो तो। बट नाउ वी आर मूविंग टू लर्निंग्स फॉर लाइफ। ये मेन रीज़न है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देर आर सम थिंग्स इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ यूपीएससी जो मैंने सीखा। नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस। You have to tell yourself always that you are capable of doing great things, not just UPSC. Okay, you are capable of achieving amazing things including UPSC. Okay, ये आपको खुद को हमेशा बोलते रहना है। If you want, you can write it on a piece of paper, stick it to your wall. You are capable achieving great things. Okay, you can write it and put it on your wall. You should also reject this idea यही एग्जाम सब कुछ है, सर्वोपरि है। नहीं है। This is just an exam, this is just a career path. This one exam will not define you. Okay, it is good to have a backup career. सबको हमेशा सबको बात करेंगे कि अरे यूपीएससी को ही प्लान बी बनाओ, नहीं, डोंट डू दैट। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। अगर आपका गोल है सिविल सर्वेंट बनना, देन यही आपका प्लान ए होना चाहिए। डोंट मेक इट प्लान बी, ये आपका प्लान ए होना चाहिए। आपको 100% मेहनत इस पर करना है। इट्स गुड टू हैव अ बैकअप करियर। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस एग्जाम। ओके, डू नॉट बी अफ्रेड। बहुत सारा फेयर मॉन्गरिंग चलता है होता है अभी चूंकि नया रिजल्ट आ गया है एंड नए बच्चे इनको एडमिट करना है कोचिंग वालों को, तो दे विल स्केयर यू। दुनिया भर का फेयर मॉन्गरिंग करेंगे कि अरे इतना टफ क्वेश्चन था, देखो ये इतना टफ क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये सब हम लोग सारे अपने कोर्स में करवाएंगे। ये वो स्टूडेंट्स को लगे अरे हाँ ये देखो ये पर्टिकुलर हिस्ट्री का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बुक में मिल रहा है, आई शुड रीड दैट बुक, या फिर आई शुड अटेंड दिस गाइज कोचिंग, तब शायद आई विल बी एबल टू आंसर नेक्स्ट ईयर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ दे फोकस ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। देखो कट ऑफ 75 गया है, दे ओनली फोकस ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। देयर वर इजी क्वेश्चन इन द पेपर एंड इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी। मैंने अपने जो वीडियो बनाया था, मैंने जिसमें सॉल्व किया था 2023 का पेपर, उसमें मैंने मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट था अबाउट द क्वेश्चन दैट आई मार्क्ड इनकरेक्ट। उसमें से एक था गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन। अब बताओ, ये लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, पहले पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। वो मैंने 2023 में गलत किया आफ्टर राइटिंग दीज मनी प्रीलिम्स, आफ्टर क्लियरिंग जीएस कट ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसी एग्जाम में मैंने उतना इजी क्वेश्चन गलत किया। सो ऐसा होता है हड़बड़ी में। लास्ट में वो क्वेश्चन था, लास्ट पेज पे थोड़ा सा एक सेकंड के लिए यू लैक अटेंशन एंड यू विल मार्क अ रॉन्ग आंसर। इस तरह की गलतियां होती है, वो उसको मिनिमाइज करना है। योर फोकस शुड ऑलवेज बी इजी क्वेश्चंस पे ही फोकस होना चाहिए। बट फियर मॉन्गरिंग आपको डराएंगे, अभी ये स्टार्ट होने वाला है, ये फेज नेक्स्ट 2 to 3 months बहुत डराने वाले हैं। ओके, सो ये मेरा लर्निंग है ऑफ लाइफ while preparing for UPSC. Do not give in to fear. Fear is the mind killer. Okay, so you are capable. Keep telling yourself that you are capable. 60 days भी नहीं है अब तो, 55 days ही मान कर चलो। 55 days to prelims. आई एम स्टिल विथ यू गाइज। भले मैंने अभी बोला मुझे 80 मार्क्स ही आए हैं, दैट इज नॉट इनफ इन माई आइज। सिर्फ 5 मार्क्स अबव कट ऑफ इज, आई डोंट नो इफ आई शुड गाइड। रियल स्टफ ये है, आई डोंट नो इफ आई शुड गाइड, बट however I'm still with you guys on Telegram, on YouTube. If you want anything, I'm ready to help. Thank you guys for watching. See you guys on the other side.